नमस्कार साथियों। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के हम अंतिम दौर में आ गए हैं और आगामी 14 फरवरी को उसके लिए मतदान होना है। और उत्तराखंड की जो जनता है वो अपना मत धीरे धीरे अपना रुख परिवर्तित कर रही है। परिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले समय में 2017 में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, लेकिन जिस प्रकार से आज उस सरकार ने लोगों के मन को तोड़ने का काम किया है, पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई के साथ साथ जिस प्रकार से वो हिंदुस्तान की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुल गई है, ये बहुत ही शर्मनाक मैं विषय पर जिक्र कर रहा हूँ कि भाजपा ने सत्ता में आने के लिए भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का जो खेल खेल रही है वह बहुत अधिक घातक है। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा, फिर आप जरूर सोचिएगा कि मेरे बिंदु में अगर कोई आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं उस पर दोबारा अपने जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उन बिंदुओं पर जरूर विचार कीजिए। पहला बिंदु है कि हिंदुस्तान में जब हम अपने युवाओं को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते हैं तो हम उनके दिमाग में क्या डालते हैं। आज से पहले उनके दिमाग में उनका कैरियर कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या क्या बनना है, वो एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। वो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता उनके निकम्मे और नाकारा सरकारों को मतदान करके दोबारा चुनने का काम करें। भाजपा ये चाहती है कि आपके बच्चे भले ही बर्बाद हो जाएं, भले ही सड़क पर आ जाएं, आपके कारोबार डूब जाए, महिला सुरक्षा के नाम पर आपके घर की महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे, और सबसे बड़ी बात, देश के धर्म को लगातार, हिंदू धर्म को खतरे में बताकर कब तक ये लगातार वोट मांगने का काम करेंगे, कब तक ये अपनी नाकामी को ढकने के लिए एक मुस्लिम विरोध और का सहारा लेकर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। आज पूरी युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से ये नफरत की आग में झोंक कर अपने सत्ता प्राप्ति का ईंधन बना रहे हैं, मुझे इस सोच पर और इस क्रियाकलाप पर, उनके भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य पर बहुत सख्त आपत्ति है, विरोध है। मैं अपने युवा साथियों से और उन लोगों से जो हमारे युवा साथियों के पेरेंट्स हैं, यह जरूर देखने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत के प्रचार की अंधी दौड़ में यदि आपके घर के बच्चे, आपके घर के बड़े या आपके घर के बुजुर्ग फंस रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने घर में एक आतंकवादी को पालने का काम कर रहे हैं। ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी ने केवल चुनाव के लिए ईंधन इस्तेमाल करने के बाद आपके घरों में छोड़ दिए हैं। वो कौन लोग थे जो कोरोना काल में मजदूरों को और गरीबों की पिटाई होने पर खुश हो रहे थे? वो कौन लोग थे जो दूसरे धर्म की माँ बहन बेटियों पर गाली देने का काम करते हैं? वो कौन लोग हैं जो उनके ही धर्म के लोगों के प्रति उनकी जो दुर्भावनाएं हैं वो यथाकथा नजर आती हैं? वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखते। देश के सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने के समावेशी विकास की सोच पर उनका कोई विश्वास नहीं है। देश के संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। आज जिस प्रकार से तमाम संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हुई हैं, कमजोर हुई हैं और एक तरह से कहते हैं कि उनकी वैल्यू समाप्त हुई है, उसके लिए ये सरकारें जिम्मेदार है। आज किसानों को आतंकवादी बताया। आज अंबानी और अदानी के फेवर में बने जो बिल थे उनको मोदी जी ने थूक कर चाटा है। वह इसलिए नहीं किया कि उनका कोई किसानों के प्रति प्रेम जाग गया था, वह इसलिए ताकि वह चुनाव जीत सकें। ये लोग चुनाव जीतने के लिए अगर इन्हें अंबानी और अदानी की भी भेंट चढ़ानी पड़ी तो चढ़ा देंगे। इन्होंने 750 किसानों की नहीं, हजारों लाखों लोगों की कोरोना में जो मृत्यु हुई है उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। आज जवाबदेही से बचने के लिए तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जिस प्रकार से कर्नाटक से इन्होंने वो हिजाब और पटके का जो शिगुफा छोड़ा है, वह केवल एक भ्रम फैलाने की कोशिश है ताकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खिसकती हुई जमीन को कुछ लोगों के मूर्खतापूर्ण रवैये के कारण रोका जा सके।
मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता यदि इनके हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़कर विकास को छोड़कर, डेवलपमेंट की बात को छोड़कर, एजुकेशन शिक्षा की बात को छोड़कर, हेल्थ की बात को छोड़कर यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं या उसके पक्ष में एक शगुफा छोड़ने का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश में वो अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग भी भारतीय जनता पार्टी की इस दोगली सोच को अपने जहन में लाएं और ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो करने का एकमात्र कारण केवल ये है कि किस प्रकार से देश में वोटों का बंटवारा धर्म के आधार पर किया जाए, क्योंकि धर्म के आधार पर हुई बंटवारा होने वाले जो अंधभक्तों की फौज है वो कभी आपसे विकास पर बात नहीं करेगी, कभी संविधान पर बात नहीं करेगी, नागरिक अधिकारों पर बात नहीं करेगी, वो कभी देश के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान के विषय में कभी कोई सवाल नहीं पूछेगी। आप कर दीजिए सिलेंडर को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए, वो अंधभक्तों की फौज कभी कोई सवाल नहीं करने जा रही है। आप कर दीजिए पेट्रोल डीजल को 100 को छोड़िए 150-200 को पार कर दीजिए, वो अंधभक्तों की फौज कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराएगी। आप मरने दीजिए अपने घर के बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दीजिए, वो कभी कोई सवाल नहीं करेंगे सरकार से कि क्यों 4 लाख नौकरियां केवल उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं लेकिन आपके कारण नहीं मिल रही हैं। वो कभी नहीं पूछेंगे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कोरोना काल में पीड़ितों की सहायता के लिए था वो अंबानी और अदानी के घर में कैसे पहुंच रहा है। वो कभी नहीं पूछेंगे कि अंबानी और अदानी के 21 लाख करोड़ रुपए कैसे माफ कर दिए गए। इसलिए ऐसे अंधभक्तों की फौज से कम अपने घर को, अपने घर की बहन बेटियों भाइयों को सुरक्षित करने का काम कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी को हराने का काम कीजिए। ये मत देखिए कि वहां कोई भाजपा कैंडिडेट है, कोई ये मत देखिए कि उसका चुनाव चिन्ह कमल है, ये मत देखिए कि उसने मोदी जी की अपने मुख्यमंत्री की फोटो लगाई है। ये देखिए कि 750 किसानों का हत्यारा वहां पर खड़ा है। ये देखिए कि नोटबंदी करने वाला पापी वहां पर खड़ा है। ये देखिए कि जिसने जीएसटी के फेर में पूरे हिंदुस्तान के उद्योग को बर्बाद करने की कसम खा रखी है, वो आदमी वहां पर खड़ा है। तो उनको हराने के लिए मतदान दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निश्चित रूप से हराइए। और मैं निवेदन करूंगा कि जिस पार्टी ने इस देश को बनाया, अलग अलग भाषाओं में, जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में बिखरे हुए लोगों को एकजुट करके पूरे समावेशी विकास का सपना साकार करने का काम किया और उसी दिशा में प्रयास किया, उस कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम कीजिए। जिन जिन राज्यों में आप ध्यान से देखिएगा जहां लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है, उन राज्यों की हालत कितनी खराब है। जहां मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा से सुनिए कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है, उन राज्यों की कितनी खराब हालत है। और जहां कांग्रेस सत्ता में रही है वहां का डेवलपमेंट को उस राज्य तुलना करेंगे तो वो उनसे कहीं बेहतर मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और देश को इन सत्ता के भूखे भेड़ियों से बचाने का काम करें। मैं आप सब लोगों के सहयोग का आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।